हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं दोस्तों जो बचे हुए पार्ट्स थे हमारे कांस्टेबल के। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो है ट्रैफिक कांस्टेबल के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं आज की वीडियो में हम। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं तो जानकारी क्या है। इसमें जानकारी देखते हैं तो इसके बारे में क्या जानकारी होती है। नॉर्मल जो है वो है ये ट्रैफिक कांस्टेबल जो है पुलिस विभाग की वह पोस्ट है। ठीक है, पुलिस विभाग की वह पोस्ट है जो सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था संभालती है और राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये होगी हमारी जानकारी। और ट्रैफिक कांस्टेबल का जो है काम क्या होता है दोस्तों, देखते हैं तो इनका काम होता है सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करना हो गया, जाम हटवाना हो गया, नियम तोड़ने वालों का जो है चालान काटना हो गया। ठीक है, सड़क दुर्घटना में मदद करना हो गया। ठीक है, वीआईपी मूवमेंट के समय ट्रैफिक डाइवर्ट करना हो गया, लोगों को ट्रैफिक नियम समझाना हो गया। ये इनका काम होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंतर्गत योग्यता क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो जो योग्यता होनी चाहिए वो 12वीं आप पास हों, और कुछ राज्यों में दोस्तों 10वीं पास भी मान्य होता है। उम्र जो होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए 18 से 22 या 25 वर्ष। ठीक है, उम्र में जो है दोस्तों आरक्षण के अनुसार जो है छूट भी मिल जाता है आपको, और आप भारतीय नागरिक हों। आगे देखते हैं ट्रैफिक कांस्टेबल में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो हमारा सामान्य ज्ञान है यानी कि जीके, गणित है, गणित में दोस्तों 10वें स्तर का पूछा जाता है, और रीजनिंग है हमारा, हिंदी है और अंग्रेजी है। हिंदी और अंग्रेजी में से दोस्तों आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, या फिर आप हिंदी लीजिए या फिर अंग्रेजी लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सामान्य ज्ञान में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में जो चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं वो है हमारा भारतीय इतिहास हो गया। ठीक है, भारतीय संविधान हो गया हमारा, राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान हो गया हमारा, और महत्वपूर्ण जो है दिवस हो गए। तो ये है हमारे सामान्य ज्ञान में सब्जेक्ट चैप्टर वाइज जो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान सब्जेक्ट में। और गणित में देखते हैं तो गणित में क्या क्या पढ़ना पड़ता है आपको, यानी कि क्या पढ़ना पड़ेगा गणित में, कौन से चैप्टर हैं। जैसे प्रतिशत हो गया हमारा, ठीक है, लाभ हानि होगी, औसत हो गया, अनुपात हो गया, समय और दूरी हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गणित में जो चैप्टर हमको पढ़ना है। रीजनिंग में देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। तो रीजनिंग में हमारा हो गया श्रृंखला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, दिशा ज्ञान हो गया और रक्त संबंध हो गया। ये हो गया हमारा रीजनिंग में। हिंदी में जो जो पढ़ना है आपको, जैसे व्याकरण हो गया, वाक्य सुधार हो गया, विलोम हो गया और पर्यायवाची शब्द हो गए। ये हमको इतना हिंदी में पढ़ना पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब ट्रैफिक नियम जरूरी है। कौन कौन से जरूरी नियम है ट्रैफिक में जो है, तो यहाँ पर देखते हैं लिखे हमने मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ओवर स्पीडिंग नियम, सड़क संकेत हो गया, हेलमेट, सीट बेल्ट नियम आदि। ठीक है, ये ट्रैफिक नियम के कुछ जरूरी नियम थे, ट्रैफिक से जुड़े कुछ जरूरी नियम थे। आगे देखते हैं फिजिकल टेस्ट, यानी कि पेट में पुरुष और महिलाओं के कौन से फिजिकल के तौर पर क्या टेस्ट लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पुरुष के पहले देखते हैं, जैसे दौड़ हो गया हमारा, दौड़ में लगभग 4.8 से 5 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई लगभग 165 से 168 सेंटीमीटर, और यहाँ पर छाती की माप भी ली जाती है पुरुषों में। महिला में देखते हैं दौड़ लगभग 2-3 किलोमीटर, लंबाई जो है दोस्तों लगभग 152 से 155 सेंटीमीटर, और नियम जो है इसमें, तो नियम राज्य के अनुसार जो है दोस्तों अलग हो सकता है। चयन प्रक्रिया देखते हैं, किस प्रक्रिया चयन प्रक्रिया में देखते हैं तो 4 तरीके से जो है प्रक्रिया की जाती है, प्रक्रिया चयनित करते हैं ये जो प्रक्रिया देते हैं। तो चयन प्रक्रिया देखते हैं दोस्तों। आगे चयन प्रक्रिया में 4 पॉइंट हमने लिखा है। पहला है हमारा लिखित परीक्षा होती है। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी। दूसरा है हमारा फिजिकल टेस्ट होगा, तीसरा है हमारा मेडिकल टेस्ट होगा, और चौथा हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इतना होता है चयन प्रक्रिया में। आगे देखते हैं भर्ती कौन कराता है। तो भर्ती कौन कराता है इसमें देखते हैं, तो ट्रैफिक कांस्टेबल की भर्ती संबंधित राज्य की पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा होती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड
यहाँ पर प्रमोशन बोर्ड द्वारा कराया जाता है या करता है, ठीक है, कराता है। ये हो गया हमारा ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के बारे में जानकारी। आगे देखते हैं दोस्तों अब रेलवे पुलिस कांस्टेबल के बारे में, ठीक है। तो रेलवे पुलिस कांस्टेबल के बारे में देखते हैं। तो इसमें दो प्रकार की फोर्स होती है। पहला तो है हमारा जीआरपी कांस्टेबल, दूसरा है हमारा आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है। तो जीआरपी कांस्टेबल जो है ये गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के अधीन आता है, ठीक है। और आरपीएफ कांस्टेबल जो है ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत आता है। नियंत्रण देखते हैं इसका, तो यहाँ पर जीआरपी का नियंत्रण, ठीक है, यह राज्य पुलिस के अंतर्गत आती है। जैसे उत्तर प्रदेश में जीआरपी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत काम करती है, वैसे ही यहाँ पर आरपीएफ देखते हैं नियंत्रण इसमें, तो यह केंद्र सरकार के अधीन आती है, रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। कौन? आरपीएफ, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो पहले तो हम देखेंगे कि जीआरपी कांस्टेबल का मुख्य कार्य क्या होता है। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में अपराध रोकना होता है, ठीक है। चोरी, मारपीट, हत्या, लूट जैसे मामलों की एफआईआर दर्ज करना हो गया, और अपराधियों को पकड़ना, यात्रियों की सुरक्षा करना, इनका काम हो गया। किनका? जीआरपी कांस्टेबल का, ठीक है। अब देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का काम क्या होता है। तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो काम होता है वो होता है रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना, ठीक है। जैसे ट्रेन हो गया, पटरी, स्टेशन आदि, ठीक है। और यात्रियों की सुरक्षा करना, महिला यात्रियों की सुरक्षा, और रेलवे में चोरी को रोकना, ठीक है। रेलवे में जो चोरी हो जाती है, रेलवे में चोरी को रोकना, इनका काम होता है। किसका? आरपीएफ। ये सब काम जो है आरपीएफ कांस्टेबल के अंतर्गत ये काम आता है, इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, तो ये तो योग्यता होगी। योग्यता देखते हैं आगे। इसमें योग्यता है इसमें किसमें? जीआरपी में जो योग्यता होनी चाहिए वो 10वीं या फिर 12वीं आप पास हो, ठीक है। ये राज्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आगे है आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 18 से 22 वर्ष या फिर 18 से 25 वर्ष तक राज्य के अनुसार इसका भी निर्धारण किया जाता है। चयन प्रक्रिया देखते हैं इसकी जीआरपी की। तो इसमें जो है चयन प्रक्रिया होता है, जो लिखित परीक्षा होती है आपकी। आगे है शारीरिक परीक्षा भी होती है। शारीरिक परीक्षा में जैसे दौड़, लंबाई और छाती, ये सब होता है, ठीक है, शारीरिक परीक्षा में। आगे है मेडिकल टेस्ट होता है, और है दस्तावेज सत्यापन किया जाता है, ठीक है। इसमें दस्तावेज आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो चेक किए जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर योग्यता, जो आरपीएफ में योग्यता देखते हैं तो 10वीं पास हुआ आप, ठीक है। आयु सीमा इसमें 18 से 25 वर्ष। चयन प्रक्रिया में देखते हैं इसमें, तो चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। किसमें? आरपीएफ कांस्टेबल में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। दूसरा है शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, ठीक है। और आगे है शारीरिक माप भी होता है आपका, और आगे मेडिकल टेस्ट होता है। तो इसमें थोड़ा अंतर है दोस्तों चयन प्रक्रिया में, जीआरपी में और आरपीएफ में थोड़ा चयन प्रक्रिया में अंतर पाया जाता है, यह अंतर है, ठीक है। अब देखते हैं जो सिलेबस होते हैं इनमें दोस्तों, जो विषय आपको पढ़ने पड़ते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, बस कुछ पॉइंट, कुछ विषय में कुछ पॉइंट, कुछ चैप्टर का अंतर पाया जाता है। पहले देखते हैं हम जीआरपी कांस्टेबल के जो विषय है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहले हम सामान्य ज्ञान, ठीक है। आपका सामान्य ज्ञान हो गया, 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने। पहला तो है सामान्य ज्ञान हो गया, गणित हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गई और हिंदी हो गई इसमें, ठीक है। जीआरपी कांस्टेबल के बारे में देखते हैं। तो सामान्य ज्ञान में आपको जो पढ़ना पड़ता है वो भारत का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रश्न हो गए। ये सब जो है सामान्य ज्ञान में जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें जीआरपी कांस्टेबल का सब्जेक्ट में बता रही हूँ अभी, ठीक है। हम बता चुके हैं सामान्य ज्ञान हो गया आपका। अब गणित बताते हैं, गणित में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको प्रतिशत हो गया, लाभ हानि होगी, अनुपात हो गया, औसत हो गया, साधारण ब्याज हो गया, और समय और दूरी हो गई। ये आपके गणित के चैप्टर थे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब देखते हैं रीजनिंग के चैप्टर। रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो वह समानता हो गया, श्रृंखला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, रक्त संबंध हो गया, दिशा ज्ञान हो गया, ठीक है। ये हमारा रीजनिंग का
रीजनिंग सब्जेक्ट का चैप्टर था, इतना पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, सामान्य ज्ञान देखा, गणित देखा, रीजनिंग देखा। हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में जो है दोस्तों आपको पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है, संधि हो गई, व्याकरण हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये सब जो है इसमें हिंदी में विलोम शब्द हो गया, मुहावरे हो गए, ठीक है, और समास हो गया, हिंदी में ये सब पढ़ने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। अब देखते हैं इसमें तो 4 सब्जेक्ट हो गए। इसमें देखते हैं जो यही सेम टू सेम इसमें है, 3 सब्जेक्ट इसमें है, केवल हिंदी नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान है आपका, गणित है, रीजनिंग है, ठीक है। हिंदी इसमें नहीं है, आरपीएफ कांस्टेबल में हिंदी नहीं है सब्जेक्ट, इसमें हिंदी है, इसमें हिंदी नहीं है। तो इसमें देखते हैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहले तो देखते हैं सामान्य ज्ञान में, ठीक है। सामान्य ज्ञान में जो पढ़ना पड़ेगा आपका भारत का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। भूगोल हो गया आपका, करंट अफेयर्स हो गया, और राजनीतिक हो गई, हम रेलवे से जुड़े प्रश्न हो गए। ये सब जो है आपको सामान्य ज्ञान में पढ़ने पड़ेंगे। और प्रतिशत में जो पढ़ना पड़ेगा, यानी कि गणित में जो पढ़ना पड़ेगा आपको, वो हो गया हमारा प्रतिशत हो गया, ठीक है, अनुपात हो गया, जैसे औसत हो गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, समय और दूरी हो गई, ठीक है, समय और दूरी हो गई। इसमें जो है सामान्य ज्ञान हो गया, मैथ हो गया। अब बचा क्या हमारा, बचा क्या, रीजनिंग बचा, ठीक है। हाँ, किसमें हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया हमारा, और गणित हो गया। गणित में हमने क्या क्या बताया, वो हाँ लाभांश बता दिए, अनुपात बता दिया, औसत बता दिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, समय और दूरी हो गया हमारा, पजल हो गया, ठीक है, और वर्गीकरण और कथन निष्कर्ष दोस्तों, कथन निष्कर्ष, इतने चैप्टर जो है आपको गणित में पढ़ने पड़ेंगे। अब देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो रीजनिंग में जो पढ़ना है वो है आपको समानता हो गया, श्रृंखला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रक्त संबंध हो गया, दिशा ज्ञान हो गया, ठीक है, दिशा ज्ञान हो गया, और राजनीतिक हो गया, रेलवे से जुड़े प्रश्न हो गए। ये सब जो है दोस्तों आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे, किसमें, रीजनिंग में पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें जो हिंदी होती है दोस्तों, इसमें हिंदी नहीं होती, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब जीआरपी और आरपीएफ में अंतर क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बिंदु लिखा है, यहाँ पर जीआरपी और यहाँ पर आरपीएफ, ठीक है। तो बिंदु है, बिंदु में देखते हैं पहले नियंत्रण होता है जो किसके द्वारा होता है। तो नियंत्रण जो होता है जीआरपी में राज्य सरकार द्वारा होता है, ठीक है, और आरपीएफ में जो नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार द्वारा होता है, ठीक है। और एफआईआर जो दर्ज करना होता है, ये किसका काम होता है, ये जीआरपी में एफआईआर दर्ज किया जाता है, और आरपीएफ में एफआईआर नहीं दर्ज किया जाता, ठीक है। संपत्ति के केस में कार्रवाई। भर्ती देखते हैं तो जीआरपी में राज्य पुलिस द्वारा भर्ती होती है, ठीक है, और आरपीएफ में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा, आरआरबी द्वारा होता है भर्ती जो है। इसमें कार्य क्षेत्र देखते हैं तो जीआरपी में कार्य क्षेत्र अपराध जांच करना होता है, ठीक है, और आरपीएफ में संपत्ति व सुरक्षा की जांच करना होता है। कार्य क्षेत्र ये होता है इसका। आगे देखते हैं दोस्तों अब पीएससी कांस्टेबल के बारे में, ठीक है। तो इसमें जानकारी देखते हैं तो पीएससी का है, यहाँ पर आगे देखते हैं, यह उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विशेष सशस्त्र इकाई है। योग्यता में देखते हैं पहले, इसके पहले देख लेते हैं कि पीएससी कांस्टेबल का जो काम होता है, ठीक है। तो इनका काम होता है दंगा नियंत्रण, ठीक है, दंगा नियंत्रण हो गया, कानून व्यवस्था बनाए रखना हो गया, चुनावी ड्यूटी हो गई, वीआईपी सुरक्षा हो गया, आपदा राहत कार्य, बड़े आयोजनों में सुरक्षा प्रदान करना हो गया। पीएससी को राज्य की रिजर्व फोर्स भी कहा जाता है। अब देखते हैं योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता जो आपकी होनी चाहिए वो 12वीं आप पास हो, ठीक है। आयु सीमा जो होना चाहिए वो 18 वर्ष से 22 वर्ष, और आरक्षण के हिसाब से इसमें छूट भी मिल जाती है। आगे देखते हैं भारतीय नागरिक होना जरूरी है, आप भारत के नागरिक भी हो। चयन प्रक्रिया में देखते हैं तो चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होती है आपकी। आगे है शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होता है, इसमें शारीरिक माप भी होती है, और दस्तावेज का सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। आगे देखते हैं शारीरिक मापदंड लगभग कितना होना चाहिए। तो ये पुरुष का देखते हैं, पुरुष और महिला का दोनों लोग का होता है। पुरुष का देखते हैं तो लंबाई इसमें 168 सेंटीमीटर, आरक्षित वर्ग में छूट, ठीक है, आरक्षित वर्ग के अनुसार आपको छूट भी मिल जाती है। छाती इसमें नापी जाती है, ठीक है, इसमें है 79 से 84 सेंटीमीटर तक, और दौड़ है इसमें
हाँ, दौड़ है इसमें जो है दोस्तों 4.8 किलोमीटर लगभग 25 मिनट में दौड़ना है आपको, ठीक है। महिला में है लंबाई लगभग 152 सेंटीमीटर, दौड़ है 2.4 किलोमीटर लगभग 14 मिनट में दौड़ना है आपको। नियम यानी कि समय जो है आपका नियम समय जो है 2 पर बदलते रहते हैं। नियम जो है ये दोस्तों समय समय पर बदलते रहते हैं। ये आगे देखते हैं लिखित परीक्षा में पढ़ना क्या पड़ता है। तो लिखित परीक्षा में जो पढ़ना पड़ता है दोस्तों, सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, गणित हो गया, रीजनिंग हो गई हमारी, ठीक है। सामान्य ज्ञान में हमने कुछ टॉपिक सब जो चैप्टर भी लिख दिए हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। विज्ञान में जो है आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों पढ़ने पड़ते हैं, वो भी बेसिक स्तर का आता है, ठीक है। हिंदी में हो गया आपका जैसे व्याकरण हो गया, और व्याकरण हो गया आपका, पर्यायवाची शब्द हो गया, वाक्य सुधारना हो गया, और संधि हो गई आपकी, ठीक है, संधि हो गई, और विलोम शब्द हो गया, यही सब हिंदी में भी पढ़ना पड़ता है। गणित में देखते हैं तो गणित में भी वही ज्यादा चेंज नहीं रहता दोस्तों सिलेबस में। प्रतिशत तथा लाभ हानि हो गई, समय दूरी हो गई, ठीक है, और इसमें अनुपात हो गया, औसत हो गया, साधारण ब्याज हो गया, समय और दूरी हो गई, ठीक है। तो गणित में इतना रहता है। रीजनिंग में देख लेते हैं तो रीजनिंग में भी ज्यादा चेंज नहीं रहता, सेम टू सेम सब्जेक्ट सब में वही रहते हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो इसमें रीजनिंग में देखते हैं समानता हो गया, श्रृंखला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रक्त संबंध हो गया, दिशा ज्ञान हो गया, ठीक है, ये सब हो गया हमारा। और यही सब पढ़ना पड़ता है इसमें, क्या हो गया पीएससी कांस्टेबल में, ठीक है। आगे देखते हैं महिला कांस्टेबल के बारे में। तो महिला कांस्टेबल में देखते हैं तो महिला कांस्टेबल राज्य पुलिस में इसकी भर्ती होती है, ठीक है। जैसे हो गया हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, और दिल्ली पुलिस। इसमें काम क्या होता है, यानी कि महिला कांस्टेबल का काम देखते हैं, इनका काम क्या होता है। तो महिला संबंधित मामलों की जांच करना हो गया इनका, ठीक है। जैसे दहेज हो गया हमारा, छेड़छाड़ हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, ऐसे केस में जो है महिला कांस्टेबल के जो है काम होता है ये। आगे देखते हैं थाने में ड्यूटी करना हो गया इनका, और सुरक्षा ड्यूटी हो गया, भीड़ नियंत्रण करना हो गया, वीआईपी ड्यूटी हो गई इनकी, ये सब इनका काम होता है महिला कांस्टेबल का। आगे देखते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए जो है। तो योग्यता होनी चाहिए 10वीं या 12वीं पास, राज्य के अनुसार छूट भी मिलता है इसमें, ठीक है। आयु सीमा जो होनी चाहिए वो 18 से 22 या फिर 25 वर्ष होनी चाहिए, ये आरक्षण के अनुसार छूट इसमें मिलता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में जैसे लिखित परीक्षा हो गई हमारी, ठीक है, आपकी इनकी लिखित परीक्षा होगी, आप जो भी पेपर देंगे उनकी लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद शारीरिक परीक्षा यानी पेट, और शारीरिक माप यानी कि हाइट आदि, और मेडिकल टेस्ट भी होगा इसमें। आगे देखते हैं शारीरिक मापदंड उदाहरण के अनुसार बदल सकता है, ठीक है। तो इसमें शारीरिक मापदंड जो है बदल सकता है, इसमें हेरफेर किया जा सकता है, उदाहरण के अनुसार बदल सकता है ये। इसमें देखते हैं 2.4 किलोमीटर दौड़ लगभग 14 से 16 मिनट में, और हाइट लगभग 152 सेंटीमीटर छूट, ठीक है। विषय देखते हैं, ये जो छूट लिखा है दोस्तों हमने आरक्षण के हिसाब से छूट लिखा है हमने, ये हाइट में यानी कि लंबाई में आपको जो छूट मिलती है वो आरक्षण के हिसाब से छूट मिल सकती है। और विषय लिखा है हमने जो देखते हैं सामान्य ज्ञान हो गया आपका, ठीक है, जिसको जीके कहते हैं। और दूसरा है हमारा गणित, गणित जो है दोस्तों 10वीं स्तर का आता है। और तीसरा है रीजनिंग, चौथा है हिंदी, ठीक है। सामान्य ज्ञान में ये सब सब्जेक्ट जो है दोस्तों लगभग सिलेबस जो है सेम ही रहता है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं रहता। जैसे देख लेते हैं सामान्य ज्ञान में हमारा इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, भारत का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रश्न हो गए, आदि यही सब जो है पढ़ना पड़ता है। और गणित में हो गया हमारा, गणित में हो गया प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, अनुपात हो गया, औसत हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, समय और दूरी हो गई, ये सब जो है हमारा गणित में होता है। रीजनिंग में देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग में हो गया जैसे समानता हो गया, श्रृंखला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया हमारा, रक्त संबंध हो गया, दिशा और ज्ञान हो गया। और हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में जैसे व्याकरण हो गया हमारा, पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है, वाक्य सुधारना हो गया, और संधि हो गई, यही सब जो है हिंदी में भी पढ़ना पड़ता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर पढ़ाई का स्तर लगभग 10वीं और 12वीं तक का होता है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है इसमें से जो भी पढ़ाई का स्तर 10 और कक्षा 10 यानी कि क्लास 10 और 12 तक के जितने भी सिलेबस आते हैं वो 12 के ही अंदर आपसे सवाल जो है पूछे जाते हैं, 12 के
12वीं क्लास के अंदर ही उसमें प्रश्न बनते हैं और सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, यानी कि ज्यादा हार्ड नहीं होता, नॉर्मल स्तर का ही आता है। जैसे यहाँ पर गणित में है 10वीं स्तर तक ही पूछा जाता है, सीमित दायरा है, वैसे ही क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर लिखा है हमने 12वीं क्लास तक ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं, महिला कांस्टेबल के अंदर भी अलग अलग प्रकार की ड्यूटी यानी कि पोस्टिंग होती है। कौन कौन सी पोस्टिंग होती है देखते हैं। तो पहला तो है सिविल पुलिस थाना ड्यूटी, ठीक है। सिविल पुलिस थाना ड्यूटी, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है थाने में FIR लिखवाना, ठीक है। थाने में FIR लिखवाना हो गया, और महिला मामलों की जांच करना हो गया, इनका गश्त करना, ठीक है, गश्त ड्यूटी हो गई। ये हो गया सिविल पुलिस थाना ड्यूटी का। ट्रैफिक पुलिस का देखते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पर हो गया हमारा सड़क सुरक्षा अभियान हो गया, ठीक है। सड़क सुरक्षा अभियान हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल करना हो गया इनका, चालान कार्य करना हो गया इनका, ठीक है। ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। तीसरा है हमारा क्राइम ब्रांच महिला हेल्प डेस्क, ठीक है। तो इनका काम जो होता है वो महिला अपराध की जांच करना हो गया, जैसे घरेलू हिंसा हो गया, ठीक है। केस विशेष जांच टीम होती है जो ऐसे केसों में विशेष जांच टीम के द्वारा भी की जाती है। आगे देखते हैं साइबर सेल, ठीक है। साइबर सेल के बारे में इनका क्या काम होता है? ऑनलाइन फ्रॉड की जांच करना हो गया इनका, ठीक है। सोशल मीडिया और अपराध, ठीक है, सोशल मीडिया में अपराध हो गया, ये सब इनका जांच करना हो गया, जांच करने का काम हो गया साइबर सेल का। पांचवा है हमारा PSC यानी कि रिजर्व पुलिस, ठीक है। इनका क्या काम होता है? दंगा नियंत्रण हो गया और सुरक्षा ड्यूटी देना हो गया, इनका काम हो गया, ठीक है। तो ये सब जानकारी थी दोस्तों हमारा महिला कांस्टेबल के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।